प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। इन आर्य समाज के आचार्यों का या महर्षि दानंदर का, और ये परमात्मा को कति मिथ्या करें बैठे सत्यार प्रकाश और इनके ज्ञान में कि भगवान निराकार है। वो कहीं एक देश में नहीं रहता, अरीब दिखाते हैं परमात्मा। और यही कबीर पंथियों का मत है कि सतलोक में प्रकाश ही प्रकाश है, वहां भगवान नहीं है। वहां आत्मा जैसे कि एक रांजड़ी में रहता है, जम्मू के अंदर मधु परमहंस ये कहता है कि वहां इसने अपना विधान बता रखा है। थोड़ी सी इसकी झलक दिखा दूं। इन बैठा बैठा रखा, कह कहेगा पता नहीं इनको। अर्बन बैठे सारे संत अपनात्माओं, इस दास के इस प्रयत्न को आलोचना मत समझना, एक महापरोपकार का कार्य समझना। आप तो बालक को विश्वास करके बैठ गए नकलियों पर, जीवन नष्ट कर दिया आपने। एक अनमोल मनुष्य जीवन जिसके एक सांस की कीमत कबीर साहब कहते हैं, कहता हूं कई जात हूं, कहूं बजा के ढोल, और सांस जो खाली जात है 3 लोग का मोल। एक पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, श्री मधु परमहंस जी ये कबीर पंथी कहलाते हैं। और जम्मू J&K के अंदर इनका एक आश्रम है रांजड़ी में, वो इनका प्रधान ऑफिस है। बाकी और बहुत से आश्रम बना रखे। इनका टीवी चैनल पे भी चलता है, जी जागरण पे। और इन्होंने जो वचन बोले हैं कबीर साहब की वाणी को जैसा समझा है, उसको पढ़ा है। इनके चेल्या ने एक इनको परम संत मान के एजडी पुस्तक बना दी, नो की नो। ऐसी इनकी सीडी है, नो की नो वर्ड टू वर्ड लिख रखा है। इन्होंने कबीर सागर से एक अनुराग सागर अंग है, उसको पढ़ के सृष्टि रचना कैसी है सतलोक में, कैसा है वहां भगवान परमात्मा सतपुरुष, उसको फिर अपने शब्दों में अड़ंगा करके पेश कर रखा है। परमात्मा की वाणी को यो समझ नहीं सका अज्ञानी व्यक्ति। देख दिखाता हूं, ये पुस्तक है अनुराग सागर की वाणी, और ये साहिब बंदगी इनका कोड वर्ड है। सदगुरु मधु परमहंस जी ये बैठे आपके सामने, ये इनकी पुस्तक है। ये कहां से छपी है? साहिब बंदगी, ये संत आश्रम रांजड़ी पोस्ट राया जिला जम्मू। अनुराग सागर की वाणी सतगुरु मधु परमहंस जी ने, इन्होंने ये इसके वचन हैं ये सारे नो के नो। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये छपी कहाँ है? मुद्रक है दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीत नगर, जालंधर से। इसके आपको ले चलते हैं 22-23 पृष्ठ पे। अब धर्मदास जी पूछते हैं, 21 पृष्ठ है, ये 22 पे। धर्मदास जी के पूछने पे कबीर साहब ने बताया, साहब कहते हैं धर्मदास अधिकारी पाया ताते मैं कह भेद सुनाया। अब तुम सुनो आज की बानी, बाखा उत्पत्ति परले निशानी। बाखों, यो बाखों खो होना चाहिए था। तब की बात सुनो धर्मदासा, जब नहीं मही पाताल आकाशा, जब नहीं कूरम्बरा और शेषा, जब नहीं शारद गौरी गणेशा, जब नहीं हते निरंजन राया, जिन जीव कह बांध झुलाया। 33 कोट देवता नाई, अनेक और क्या बताऊं काही। ये कबीर साहब की वाणी है। ये अनुवाद जो है ये श्री मधु परमहंस जी ने कर रखा है। आदि उत्पत्ति सुनो धर्मन, कोई न जानता ही हो, सभी भो विस्तार पाछे साख देऊ काही हो। अब यहां देखो, अब हम आगे 23 पृष्ठ पे। वेद चारों नहीं जानते सतपुरुष कहानियां, वेद को तब मूल नाही अकत कहा बखानिया। अब ये वाणी तो परमात्मा की, साहेब ने धर्मदास से कहा, और ये खोल रहा मधु परमहंस जी, तुमको आदि उत्पत्ति का रहस्य कहता हूं।
जिसको कोई नहीं जानता। ये मालिक की वाणी है कि सतपुरुष तब गुप्त रहाए और कारण करण नहीं निर्माए। ये तो वाणी है अनुराग सागर के अंदर लिखी है, परमात्मा की वाणी। संपुट कमल रह गुप्त स्नेहा, पुष्प माही रह पुरुष विद्या। इच्छा कीन अंश उपजाए, हंसन देख हर्ष बहु पाए। प्रथम ही पुरुष शब्द प्रकाशा, दीप लोक रचकीन निवासा। और चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पोप दीप करुचीना। पुरुष कला धर बैठे जहिया, प्रगटी अगर वासना सहिया। 88 दीप रत राखा, पुरुष इच्छा तय सब अभिलाखा। सबे दीप रहु अग्र समाई, अग्र वासना बहुत समाई। अब इसका अर्थ तो ये है कि सतपुरुष पहला गुप्त थे और कोई रचना नहीं करी थी। वो जहां वो खुद रहते थे वही स्थान शेष था। और फिर क्या बताया है कि संपुट कमल रहे गुप्त स्नेहा, पुष्प बाही रहे पुरुष विदेहा। इच्छा कीन अंश उपजाए, अनशन देख हर्ष बो पाए। कैसे उत्पत्ति की यहां से बताया है कि प्रथम ही पुरुष, सबसे पहले सत्य पुरुष ने, परमात्मा ने, पूर्ण परमात्मा ने शब्द प्रकाशा, एक वचन बोला। उस वचन से सब लोक और दीप रचकर उसमें परमात्मा ने खुद निवास किया। कैसे किया कि ऊपर के 4 लोक बनाए। जैसे सतलोक, पहले परमात्मा अकैलोक में था, अकैलोक, उससे अगमलोक, फिर अलखलोक और फिर सतलोक। इन चारों ऊपर के अमर लोकों में परमात्मा ने 4 ही सिंहासन अपने वचन से बनाए और उन चारों सिंहासनों के ऊपर परमात्मा आप बैठ गए। इसका अर्थ ये है, अरिश ने किया डंगा किया वो दिखाता हूं। चारी कर सिंहासन कीना, ता पर पोप दीप कर चीना। पुरुष कला दर बैठे जइहा, पुरुष यानी परमात्मा की कला बनाकर मनुष्य के सदृश परमात्मा उन सिंहासनों पर बैठ गए। और सिंहासन क्यों लिखा है? अच्छा, फिर ये क्या बताने चला, श्री मधु परमहंस जी ने इस परमात्मा की वाणी का अज्ञान अनुवाद किया है। साहिब कह रहे हैं आरंभ में परम पुरुष गुप्त थे, उनका न कोई साथी था न संगी था। एक समय उनकी मौज हुई और उन्होंने अंश उत्पन्न किए। सबसे पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और स्वयं उस प्रकाश में समा गए। वो ही अमर लोक कहाया। अब देखो इसकी अकल देखना, इसकी महापुरुष की। ये क्या बतावा है कि पहला परमात्मा गुप्त थे, फिर उन्होंने एक शब्द पुकारा, उस शब्द से फिर उसका सफेद प्रकाश उत्पन्न कर दिया सौर। उस सफेद प्रकाश में परमात्मा समा गया। तो वो प्रकाश के अंदर परमात्मा समाने पाछे वो अमरलोक हो गया, वो सतलोक हो गया, वो सारा सांग है। देखो पहले उन्होंने एक शब्द पुकारा, सबसे पहले अद्भुत श्वेत प्रकाश उत्पन्न किया और उसमें स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वही अमरलोक का है, वो अमरलोक बन गया, फिर सतलोक बन गया। फिर उनकी इच्छा हुई, उन्होंने अनेक द्वीप रचना की। वास्तव में ये रहस्य छिपाया गया। मधु परमहंस जी अनुवाद कर रहे हैं और डिटेल बताई फिर आगे मैं बताता हूं। सर्वप्रथम परम पुरुष ने इच्छा करके एक शब्द पुकारा, जिससे एक अद्भुत श्वेत रंग का प्रकाश हुआ और वो प्रकाश अनंत फैल गया। वो प्रकाश संसारिक प्रकाश की तरह नहीं था, वो इतना अद्भुत था कि जिसका एक एक कण करोड़ों सूर्य को भी लज्जा दे। ये अनुवाद है श्री मधु परमहंस जी की कोरी बकवाद, और परमात्मा की वाणी इसके विपरीत अर्थ बनता है। आगे पढ़ो। अब हम 24 पृष्ठ पर आगे 23 पढ़ लिया। ये अनुराग सागर की वाणी है। जब वो प्रकाश अनंत में फैल गया तो फिर वे सत्पुरुष स्वयं उस प्रकाश में समा गए और वो प्रकाश चेतन हो गया, जीवित हो गया। पहले वो मरा हुआ था, फिर जिंदा हो गया। देख अकल इसकी। प्रकाश का के चेतन और के मरा हुआ बता। प्रकाश तो प्रकाश ही होता है, और कोई परमात्मा की वाणी का अर्थ भी ये नहीं बनता। वो चेतन हो गया, जीवित हो गया। जिस प्रकार आत्मा के शरीर में आने से शरीर चेतन हो जाता, शरीर और चीज है, प्रकाश और चीज है।
उसी प्रकार वो प्रकाश भी जीवित हो उठा। प्रकाश में आने से पहले वे सत्पुरुष गोपद थे, जबकि प्रकाश में आकर ही वे सत्पुरुष कहाए और अब फिर वो सत्पुरुष हो गए, पहले अमर पुरुष थे। और वे अद्भुत प्रकाश जो स्वयं सत्पुरुष ही है, वे अमर लोग कहाया। अकल देखो है कोई सिर पैर। परमात्मा पहले गुप्त थे, उन्होंने प्रकाश उत्पन्न किया वचन से, उसमें खुद समा गए। अब वही अमर लोक बन गया। फिर वो सारा कुछ मिलकर भगवान भी और वो प्रकाश मिलकर अमर लोक हो गया और वही सत्पुरुष हो गया। आगे देखो, वह अमर लोक कहाया। अभी भी सत्पुरुष अकेले थे, फिर उनकी मौज हुई और उन्होंने उस प्रकाश को अर्थात अपने ही स्वरूप को अपने में से छिटका दिया। अनंत बिंदुएं हुई और वो वापस उस उद्भुत प्रकाश में आई। जिस प्रकार समुद्र से पानी को मुट्ठी में या हाथों में भरकर उछालने से कई कण बिखर जाते हैं, उसी तरह प्रकाश में भी अनेक कण बिखर गए। लेकिन जिस प्रकार समुद्र की बूंदें पुनः समुद्र में गिर समुद्र ही का रूप हो जाती हैं, उसी तरह से अनंत कण भी वापस उस अद्भुत प्रकाश में आए। लेकिन अचरज यह था कि बिंदुएं जब वापस प्रकाश में आई तो प्रकाश में नहीं हुई, प्रकाश में मिली नहीं, क्योंकि सत्पुरुष ने इच्छा की कि इनका अपना अलग अस्तित्व रह जाए और वे ही जीव कहलाए। वे सब जीव उसी अद्भुत प्रकाश में विचरण करने लगे। अब पुण्यात्माओं, इसने सारा कुछ बता दिया कि पहले परमात्मा अमर पुरुष गोपद थे, फिर एक प्रकाश वचन से प्रकाश उत्पन्न कर दिया, उसमें खुद समा गए। उस प्रकाश को फिर उचट दिया, छोटी छोटी बूंद सी वापस बनकर आएगी प्रकाश की। वो प्रकाश में आते गई लेकिन मिली नहीं, अलग अस्तित्व रह गया, वो अब जीव बन गए। और ये स्थिति ही सतलोक के अंदर यू फाइनल मानता कि इस प्रकार जीव उस प्रकाश में ऐसे घूमते रहते हैं जैसे मछली समुद्र में। राधा स्वामी वालों ने, धन सतगुरु वालों ने और अन्य कबीर पंथियों ने सारा मिलकर ये बताया है कि वो प्रकाश है, ऊपर चेतन प्रकाश है और उसमें आत्मा मुक्त होकर ऐसे मिल जाती जैसे बूंद समंदर में। इसने चतुरता दिखा दी, पढ़ तली कबीर सागर की वाणी, अपनी अज्ञान सोच चतुरता बनाकर इसने ये सिद्ध करने की चेष्टा की है कि वो आत्मा अलग है, वहां पर जीव रहते हैं लेकिन रहते बूंद टाइप में। और दिखाते आपको, ये देखिएगा, ये है पुस्तक इनकी नाम अमृत सागर। ये पुस्तक है नाम अमृत सागर। और ये क्या कहता है इसमें, पाखंडियों से बचो सत भक्ति को समझो। अब देखेंगे पाखंडी कौन है। ये देखिएगा, ये वही पुस्तक है नाम अमृत सागर। ये यहां से छपी है, इनके ये प्रकाशक और मुद्रक है। संत सम्राट लिखे इसका, संत सम्राट सदगुरु मधु परमहंस जी। अरे खक नहीं पता। प्रचार अधिकारी है राम रतन जम्मू से। प्रकाशक है ये संत आश्रम रांजड़ी, पोस्ट राय, तहसील सांबा, जिला जम्मू। मुद्रक है सरताज प्रिंटिंग प्रेस, जालंधर शहर। इसके देखिएगा 86 और 87 पे। ये 86 पृष्ठ पे क्या बताता है, इसकी देखना अकल। हे भगवान, सार, ये तो परमात्मा की वाणी है। सार शब्द सर्व से न्यारा, भेद न पावे कोई, चार वेद में ब्रह्मा बोले, आदि नाम ना पाई। अनुवाद श्रीमद ऊपर वंश जी का है कि यह आदि नाम, यह सच्चा नाम यानी सत्य नाम वाणी का विषय नहीं है, वह 52 अक्षर से परे विधेय नाम है। अब देखो, आदि नाम और सच्चा नाम और विधेय नाम यू एक मान्य है। अब यहां आ जाते हैं। अब 87 पृष्ठ पे, यह परमात्मा की वाणी है। शब्द शब्द शुभ कोई कहे, वो तो शब्द विधेय, जीव्या पर आवे नी नरक पर कर ले। ये तो वाणी कबीर साहब की, अनुवाद किया श्रीमद ऊपर मनस जी ने।
पर यह नाम क्या है? सार शब्द सतपुरुष का है। गुरु नाम देते समय मालिक दे देता है, गुरु अपनी सुरती में परमात्मा सत्ता लाकर दे देता, यही नाम है। अब सार शब्द जो है, सार शब्द और ये आदि नाम, सच्चा नाम जिसको सतनाम और विदे नाम, इन सब को मिलाकर इसने के बता दिया। सार शब्द भी वही, और फिर वो सतपुरुष है, वो है सतपुरुष का है। एक पुस्तक है, इन्हीं का निर्माण है, इन्होंने लिखा इसमें, इसकी अनुवाद है परमात्मा की वाणी का, लेकिन ये अनुवाद ठीक कराया कोई ना, अड़गम कर दिया इसने। देखिएगा ये अमरलोक पुस्तक है, अमरलोक है, और यही इन्हीं की छापी हुई है। ये देखो अमरलोक, और ये मधु परमहंस जी के प्रवचन हैं, इसका अनुवाद इन्होंने पुस्तक रूप में छाप रखी है। ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर से प्रिंटेड है। अब देखना है, ये कहता है वो नी शब्द यानी सार शब्द वाणी का विषय नहीं है। ये देखो 40 पृष्ठ पे। अब परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सुनो धर्मदासु, सतलोक का कौ प्रकाशु। है सतलोक अमर ही काया, एक रूप सब ही निर्माया। निर्माया है यो, तिरमाया नहीं। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पैरे बहुबाती। शोभा पुरुष की कही न जाई, कोटन रवि एक रूम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष ता आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस आधारा। अमृत फल के भोजन कर ही, युगन युगन के क्षुधा हर ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म के क्षुधा बुझाई। अनहित वचन बोले निबाणी, प्रेम भाव अमृत रस पानी। यानी सतलोक में जीव है, परमात्मा भी है, और शोभा बहुत कही मन भावन। हंस कामनी रंग बढ़ावन, वहाँ हंस हैं और औरतें भी हैं, उनका बहुत सुंदर रंग है। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुष ही मन भावे। आशा बस मन को नाही, और भयो प्रकाश शब्द के बाही। अब देखो, बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुर शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द से कहो, और ज्ञानी सो जो वो पदले हो अपना आत्माओं। यो नकली न्यू कह है वाणी का विषय नहीं, वो तो हूं कर दिया बस, ना अगले न समझना ना मैंने पता बोलनी है ने। वाणी का विषय है नहीं तो इस मधु परमहंस जी को कैसे पता चला ये है वो शब्द वाणी का विषय नहीं होता थे। अब ये परमात्मा कहते ये नी शब्द जिसको तुम विधेय शब्द कहते हो, ये मैंने बोल के सुनाया, और ये मूर्ख जीव मर्म नहीं पाया। ये देखो, है नी शब्द, शब्द से कहो। अब जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा से पूछा कि परमात्मा आप कहते हो मैं विधेयी हूं और आपकी दीक्षा देई, तब कबीर साहब ने कहा मैं विधेयी हूं और दीक्षा देई, पर तेरे जैसी देई कोई ना मेरी। शुक्रम अकायम ऐसनाविरम, बिना नाड़ी की बिना हाड का ये शरीर है मेरा, इसलिए ये विधेय शरीर है, मैं विधेय है। और इसी प्रकार ये शब्द है जो इन अन्य शब्दों से, अन्य मंत्रों से एक विलक्षण मंत्र है सार शब्द, उसको सार शब्द, आदि नाम, विधेय नाम, नी शब्द, नी अक्षर उसी को कहा है। और उसको ये कहते हैं है नी शब्द, शब्द से कहो, वो तो बोल कर बताया हमने। है नी शब्द और शब्द से कहो, ज्ञानी सोई जो ये पद ले हो। धर्मदास में तो ही सुझावा, सार शब्द का भेद बतावा, सारा बता दिया। और सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सार शब्द नी अक्षर आही, गह नाम सो संशय नाही। सार शब्द दो प्राणी पावे, सतलोक में जा समावे। अब आगे दिखाते हैं आपको, इसी के 41 पृष्ठ पे कहा है, इसके 41 पृष्ठ पे अमरलोक में ये आप पे कह रहा है 40 पे, ये 40 हमने नीचे नहीं पढ़ा, इसका अनुवाद है ये। इन्होंने अनुवाद क्या किया, साहिब कह रहे हैं सतलोक में सबको अमर काया है,
और सब एक रूप है। वहां पर एक हंस का प्रकाश 16 सूर्य का है। परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके रोम में लजा जाए। जब भगवान एक लोथड़ा है प्रकाश का, रोम कितना है क्या वो। अब देखो ये कहते सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। ये परमात्मा की वाणी है। सतनाम है हंसाधारा। अब ये सतनाम ने कह है कि वो वाणी का विषय नहीं। सतनाम सार शब्द आदि शब्द नाम सार नाम इस सब को ये कुल मिला के कहता है वो प्रकाश का लोथड़ा है, वही सब कुछ है। अब देखो आपको आगे दिखाते हैं। इसी की पुस्तक से इसको कंडम करते हैं। ये देखिएगा 141 और 40 हमने पढ़ लिया, 42 पर यहां देखिए नीचे, यह है अमर लोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो। उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से हो नवारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम परवारा हो। श्वेत सिंहासन श्वेत छतर सिर और श्वेत अंश प्यारा हो। जहाँ श्वेत भूमि जहाँ श्वेत वृक्ष है और श्वेती कमल सुहेला हो। पारस पान लेहु तुम सुकृत तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा तुम से कोई निर्धारा हो। अब क्या बता रहा, क्या परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है, श्वेत सिंहासन पर भगवान बैठे हैं और सिर पर श्वेत छत्र है और उनका अन्य हंस भी वहां सफेद कलर के ही हैं। वहां सफेद भूमि है, वहां वृक्ष भी है। हरियोग खाकी के कह है, वहां एक प्रकाश का लोथड़ा है, वो अमर लोक है। वो चेतन प्रकाश ये अमर पुरुष है, वो सार शब्द है। और उसमें आत्मा वहां भटकती रहती है जैसे मछली पानी में। खाक जाना इसने परमात्मा को, इसमें क्या लिखा। और देखो वाणी तो कबीर साहब की, अनुवाद इसने अड़ंगा अपने हिसाब से बकवाद गढ़ दी। तो श्रोताओं ने सोचा बड़ा विद्वान पुरुष है, कबीर साहब की वाणी को ठीक समझा होगा इसने। ये ऐसे ही न जुल्म कर रखा था। इन पुराणों के आधार से ज्ञान सुनाने वाले आचार्य और शंकराचार्य और मंडलेश्वर ब्राह्मणों ने वो पुराण क्या बताती महिमा ब्रह्मा विष्णु महेश की सती थी। और ये क्या बकवाद गढ़ा करते, अजरो अमर है, कोई माता पिता नहीं, ये जन्मे नहीं है और उनका जन्म लिख रखा है इसमें। ऐसे ही इसने बकवाद गढ़ रखी है। कबीर साहब की वाणी क्या बताती है, ये अनुवाद गलत करके जनता को भ्रमित किया। आगे दिखाते हैं आपको। अब एक बार जब कबीर परमात्मा धर्मदास साहिब जी को सतलोक लेकर गए, फिर उसने आगे फिर बताया औरों को आकर के आंखों देखा। वो क्या वर्णन किया देखिएगा। यही वही पुस्तक है अमरलोक 147 पृष्ठ पे थोड़ा सा देखेंगे। एक परमात्मा की वाणी है 10 मुकामी रेखता। चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाइया। ये देखो अब क्या बताता है। यहां हम आगे 149 पृष्ठ पे ये वही 10 मुकामी रेखता चलता हुआ आ रहा है। अब धर्मदास जी बता रहे हैं, जब क्या बताते हैं, काया आनंद सो फंद सब छोड़िया, पहुंचा जहां सतलोक मेरा, हंसनी हंस सब गाए बजाए के, साज के कलश मोहि लेन आए। बोलो वहां बिंदु है, मछली की तरह घूमती है। हंस और हंसनी यानी स्त्री और पुरुष सब गा बजा कर साज के कलश मोहि लेन आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, प्रेम कर अंग सो अंग मिलाए यानी सीने से लगाए। पुरुष ने दर्श जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। अब देखो 150 पृष्ठ पे, पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पहुप के दीप प्योस भोजन करे, शब्द देह सब हंस पाई, पुष्प के सेहरे हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। अब देखो स्पष्ट कर दिया कि उस परमात्मा के सिर के ऊपर छतर छाया, सचिदानंद के सिर पे, और हंस और हंसनी यानी मिलकर आए, स्त्री और पुरुषों ने मिलकर उस परमात्मा का आदर सत्कार किया। जब वहां पहुंचे
जब धर्मदास जी को लेकर गए वो सतिथि बताई। और थोड़ा सा 5 मिनट का सत्संग और करना पड़ेगा, नहीं तो अधूरा रह जाएगा। ये कबीर सागर में दिखाता हूं आपको। एक ज्ञान प्रकाश बोध है, ज्ञान प्रकाश। अब धर्मदास जी को परमात्मा सचखंड लेकर गए। वो यहाँ जिंदा के रूप में आए हुए थे, जिंदा महात्मा के रूप में। धर्मदास जी को कई बार मिले, वो नहीं समझा, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर मिले, फिर अंतर्ध्यान हुए, फिर परमात्मा से उन्हें अर्ज की, भगवान एक बार आप वो लोक दिखाओ मेरे को, तब मेरा विश्वास दृढ़ हो भगवान, नहीं तो बहुत दिनों का यू रंग मेरे चढ़ा हुआ है। अब कैसे दिखाया परमात्मा ने, देखियो। ये कबीर सागर, ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से छपा है। ये वही आपको दिखाया था, वही है। अब इसके लिए चलते हैं आपको। अब यहां से लेंगे, ये बोध सागर है, ज्ञान प्रकाश। ये ज्ञान प्रकाश एक अंग है, अध्याय है। अब कहते हैं 7वें दिन प्रभु प्रगट दिखाए, दोबारा फिर आए। धर्मदास पद यानी चरण गह कुलाए, धरहीन न श्वास मही निपट अंधेरा, परे चरण में क्षीण शरीरा। कई दिन हो गए भोजन नहीं खाया था, इस वियोग में के भगवान दर्शन दो। कर गए साहेब तहीं उठाया, और शीस हाथ दे अंग मिलावा। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आसमन कीना। यानी कबीर साहब के चरण धो करके धर्मदास जी ने पिए। अब क्या बोला, अब हम 57 पृष्ठ पर आ गए, वो 56 पे पढ़ा था, 57 पे। अब क्या कहते धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करूं मेरा, पुरुष दर्श देव करो निहोरा। आपका हाथ जोड़ो हो, न्योड़े काटू हो, मेरे को एक बार परमात्मा के दर्शन करा दो। परमात्मा को कहने लगे जिंदा महात्मा में, धर्मदासियो हट का करहु, और सुनो शब्द शीश पर धरहु। मैं जो कहूँ उसने सिरोधार्य कर ले, सारी सच्ची कह रहा हूं मैं। हमरे गहे पुरुष पे जाही, बिन गहे तहाँ जान न पाही। मैं जो कह रहा हूं मेरे इस मंत्र न जाप करे, इसको लेकर ही तू वहां जाएगा। फिर सारा कुछ बता करके धर्मदास चित बहुत सकाने, चरण टेक वो विनती ठाने। घनी प्रार्थना करी, तब लीला बहुत हम देखा, पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा। कि भगवान के परमात्मा के दर्शन देख करे बिना मेरे मन में दोष बनाए रहेगा परमात्मा। जो किंकर पर हो दयाला, तो छिन्न में होए गत उर्साला। अब परमात्मा जो सतगुरु रूप में आए हुए थे कबीर जी, अब क्या बताते हैं, धर्मनी परमात्मा वचन यानी सतगुरु वचन। कबीर साहब वहां सतगुरु रूप में आए हुए थे, वही परमात्मा है। धर्मनी जो ऐसो चित कीना, तन तद चलो लोक परवीना। ये शरीर छोड़ो और चलो मेरे साथ, परमात्मा ले चले। राखे तन गौन ले हंसा, वो शरीर तो छुपा दिया धर्मदास का। अरता पहुंचे जहाँ किले संसा, यानी सब संसों का नाश हो जाए, वहां ले गए। लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में सतलोक पहुंच गए। दोनों जने परमात्मा और धर्मदास। अवगत लीला लखे को भाई, सो बालोक देख सुख माना। उदित असंख्य शोषी और भाना। वो लोक इतना चमत्कार, वो लोक की भी वह भूमि भी बहुत तेजों में है। और देखो अब हम आगे 58 पृष्ठ पर, ज्ञान प्रकाश। जित देखे तित जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही अमाई। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता में हंस एक हंस असकैया। अब देखो जो परमात्मा के उस लोक, उस जहां भगवान उस रहते हैं बहुत बड़े गुम्बज में, उसके आगे द्वारपाल खड़ा था। और उस द्वारपाल को परमात्मा ने स्वयं ही संकेत किया कि इसको दर्शन करा दो भगवान के, धर्मदास को। और पिछली साइड से जाकर मालिक खुद विराजमान हो गए उस सिंहासन पर जो उनका अपना है। देखो अब द्वारपाल है, वो बिंदु थोड़ा द्वारपाल है, वो तो द्वारपाल तो द्वारपाल हो है, पहरेदार। द्वारपाल हंस जो रैया ता में एक हंस अस कैया। द्वारपाल ने फिर एक हंस से कहा, और व्यक्ति वहां पुण्यात्मा थे उसको, भगत को, यही संशय तुम जाओ लिवाई। ये हंस है, संस नहीं, यही हंस ही तुम जाओ लिवाई।
और पुरुष दर्श दे आनु भाई, इसको भगवान के दर्शन करा लाओ धर्मदास को। चले लिवावे पुरुष पह जब ही जज की हंस बहुत आए, तभी गणे भगत इकट्ठे हो गए। जब धर्मदास वहां पहुंचे और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा बहुत अंग अपारा। अनशन शोभा कहाँ बताऊं, धर्मदास कह रहे हैं उन वहां के भक्तों की के शोभा बताऊं, कुछ प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं, थोड़ा बहुत बताता हूं। रतनमाल गरीब शोभत हंसा, गरीब माने गर्दन में उनका रत्नों की माला थी, वहां जो भक्त है सतलोक में। और मणिमाल किमी करो प्रशंसा, जगमग दे हंस कर ही, अमर चीर बहु शोभा धर ही। अमर शरीर अमर चीर वस्त्र भी वहां के अमर हैं, वो पहने हुए थे। और उड़ राख चिकुर शोभा छवि छावे, रवि कार तार रोम छवि छावे। कहते हैं हंस भाल शोभा के मैं कहूं, उन हंसों के माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, उन वहां सतलोक में जो मनुष्य शरीर में रहते हैं व्यक्ति, उनके माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश और उन्हों का बूंद सी है। ये देखो सोडस चंद्र भाल, भाल माने माथे पे, छवि लहू हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा। उस वहां के हंसों के प्रत्येक रोम क्या कितना प्रकाश है। हीरा मणि उदित रोमांसा, यानी हीरे मणि जैसे उनके रोम है, बाला की शोभा है। और कोटिक विध्वंसन छवि मोहा, देह घ्राण शोभा अमी ग्रोहा। देह भी उनका शरीर भी है, ग्रहण माने नाक की शोभा भी बहुत अच्छी है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, यानी पूरे बॉडी का 16 सूर्य जितना प्रकाश है। देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा, शरीर और वो नाक बहुत सुंदर और अमर शरीर है उनका। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती ही सोना। ये कहने का भाव कि वो बहुत सुंदर थाली उनके थाल हैं और रत्न थालियों का रत्न जड़े हुए। हंस मगन शब्द मुख उचारा, और क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा। सुरती हंस के आगे लीना, और नृत्य करत चले हंस परवीना। नाचते गाते चले मेरा आगे। और एक सुरती नाम का जो हंस है परमात्मा के वचन से उत्पन्न है, वो आगे लेकर चला, सबसे आगे वो चला। और सुरती हंस अग्राविन अघाने, पुरुष सकल देखत हर्षाने। परमात्मा को देखकर सब खुशी हुए। सिंहासन छवि देखत मनमोहा, परमात्मा का सिंहासन की छवि देखकर धर्मदास जी कहते हैं मेरा मन मोह लिया उसने। अद्भुत अमित कला तन सोहा, परमात्मा का शरीर, तन माने शरीर, बहुत सुंदर शोभित था। पुरुष रोम एक कला अनंता, वर्णन कहो न पावे अंता। एक रोम रवि शशि कोटिसा, कबीर उस परमात्मा के एक रोम कोप में एक रोम की शोभा ऐसी है करोड़ सूर्य और चंद्रमा मिला दे। नख कोटिन विधु मलिन वसीसा, ये नख की शोभा बताते हैं। पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, तहाने पहुंचे निरंजन चोरा है। पुरुष कबीर देखा एक बाई, धर्मदास पुन रहे लज्जाई। यानी ऊपर जो सतलोक के सिंहासन पर बैठा था ना, वो कबीर परमात्मा नीचे से गए थे, वो न्यू के न्यू वह सकल वहां बैठे पाए। पुरुष कबीर देखा एक भाई भगवान, और कबीर जी जो नीचे गए थे उनको एक वही देखे। और धर्मदास पुण्य रहे लज्जाई, शर्मिंदे हो गए कोई, ये तो सचमुच भगवान थे। फिर कहते हैं पुरुष दर्श कर आए तब वहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जब वहां, कि वापस करके परमात्मा के दर्शन जब वापस आया धर्मदास, जहां कबीर जी फिर वहां गए फिर बैठे पाए। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, और कला पुरुष तन अचरज पेख्या। और वहां भगवान रूप में भी ये देखा का अद्भुत किन है भाई, और वहां मोए प्रतीत नाई। अब वो अपने मन में सोच रहा है कि देख मैं किसा नालायक हूं,
नीचे तो मेरा विश्वास नहीं हुआ कि यो भगवान है। कबीर जी नीचे आए हैं और यहाँ यूं बैठे थे, ये वही वापस फिर आगे। अब 59 पृष्ठ पर देखिएगा, वही ज्ञान प्रकाश चल रहा है, ये बोध सागर का अंग है। कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, कबीर पुरुष एक वहां छिपाए, सत्य पुरुष जगदास कहाए। वही परमात्मा सतपुरुष ही संसार में आके दास कहाया। और कबीर पुरुष एक वहां छुपाए, ये कबीर पुरुष एक हैं, इन्होंने अपने आप को छुपा रखा है। और वही परमात्मा खुद जगत में आके दास कहावे, कबीर दास है। और धाये चरण गौ अति सुखचाई, हे प्रभु हम परचे अब पाई। ये शोभा कस वहां छिपावा, कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब धर्मदास ने पूछा, ये भगवान आपकी यहाँ जो शोभा देखी मैंने, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मराद, 1 करोड़ चंद्रमा साकार मनुष्य दृश्य हो, और आपने यह नीचे क्यों छुपा रखी थी अपनी शोभा भगवान, ऐसे गुप्त क्यों गए? अब परमात्मा उत्तर देते हैं इसका, यह शोभा कस वहां छिपाओ और कैसे नहीं जग में प्रगट दिखावा। अब परमात्मा कहते हैं कबीर जी, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, यानी नो की नो मेरा प्रकाश युक्त शरीर है, और नो का नो नीचे जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। ये काल निरंजन राव माने काल का कलेजा फट जा, यो विकल हो जा, बेचैन हो जा कि यू के हो गया। धर्मनी जो वही छवि यानी शोभा जग जाऊं तो होए विकल ये निरंजन राव। सब जीव तब मोही लोलावे और उजड़े भो सब लोग के आवे। ताते गुप्त राखो जग भाऊ और शब्द संदेश जीवन समझाओ। यू नाम का संदेश समझाओ और शब्द परख चिन्ह मोहे कोई और गह प्रतीत घर पहुंचे सोई। कहे कबीर सुनो सुकृत हंसा, धर्मदास को कह रहे, और दर्श पुरुष मेटू चित्त संसार। अब तुम वेग चलो संसारा और जीव ही चेता हो करो पुकारा। अब कबीर साहब कहते हैं तुम नीचे चाल और डंडोरा पीट दे, मेरे बारे में बता दे, मैं खुद कहूंगा भगवान ते ना जच्चे इनके, और तुम बताओगा तो तेरी आंखें देखी सच्ची तो है, पर तेरा विश्वास बनेगा। तू बता अपने भाई बहनों को जाकर। देखिए अब धर्मदास ने देखा भगवान, हे साहेब अब वहां ना जाई। वहां का जब सुख देखा धर्मदास ने, ये परमात्मा तो नकली लोक है, वहां तक कोई किसी का नहीं परमात्मा, और वहां मृत्यु होनी है, ये है असली स्थान। अब मैं वहां नहीं जाऊं, मुझे यहीं रख लो भगवान। देखो हे साहेब अब वहां ना जाई, यह सुख घर तज कहाँ जुराई। इसे सुख ने अपने निज घर न छोड़कर परमात्मा कहाँ भेज रहे हो मुझे। वही यम देश अप्रबल काला, नहीं जानो धोमति होए बिहाला। अब परमात्मा कहते हैं धर्मदास तो चिंता नाही, तुम संग हम सदा रहाई। तो डरिए ना, मैं तेरे साथ रहूंगा। और तुम देखो सतलोक प्रभाव, अनशन कहो संदेश सुनाओ। ओए होए मानो शब्द शीश पर राख्या और चले अंश सुकृत तब भाख्या। छिन में जग माही चल आए और बैठे दे धर्मनी उकलाए। चरण पड़े तब साहेब केरा, कर विनती पग मुख हेरा। धन साहेब सतगुरु तुम सतपुरुष अनादि हो। तव अमित लीला को लखे प्रभु, सकल लोक के तुम आदि हो। कि आप ही पूर्ण परमात्मा हो परमात्मा। और त्रिदेवन मुनि सनकादिक नारद कोई न लखे तुम पावही। और ते ही हंस के भाग सराइये, जो नाम तेरा लौला वही। ओए भगवान धन्यवाद है कि उन हंसों का भाग सराइये जो तेरे नाम पर विश्वास करके लग जाएंगे, उनका बेड़ा पार होगा। और ये नकली नौके हैं, वहाँ कुछ नहीं है, प्रकाश ही प्रकाश है। और वहाँ सारे उनके अंग बता दिए, माथा ग्रीवा, और नाचते गाते गए भगवान सिंहासन पर बैठा। और ये नकली कहता ये सारे कबीरपंथी और ये जम्मू वाला मधु परमहंस भी ये कहते हैं कि कबीर साहब तो सतगुरु थे और परमात्मा वो बताया दिया इसने, वो प्रकाश का लोथड़ा, वो भगवान वहां पर खाक समझे ना भगवान को।
और मोक्ष मार्ग इनके पास कख है नहीं, नाम गलत, इनका समाधान गलत, दुनिया डबो दी नकलियों ने। धन्य भाग्य पुण्यात्माओं, तुमने यो मार्ग पा गया, भगवान मिल गया। औरों को भी समझाओ, अपने भाई बहनों को ये सच्चाई बता दो, उनको तुम्हें बड़ा पुण्य होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से पुण्यात्माओं आप सत्संग सुनने के लिए पहुंच पाए। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु भटकत प्राणी फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष की महिमा उन महापुरुषों ने जो बताई है, जिनको परमात्मा मिले हैं और परमात्मा की महिमा से जो परिचित हुए हैं, आंखों देखा है। उन महापुरुषों ने जो ज्ञान दिया है वो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, वो यथार्थ आध्यात्मिक मार्ग है। जैसा कि पवित्र वेदों में विधान बताया है परमेश्वर का कि वो परमात्मा इस काल के लोक में यथार्थ ज्ञान देने के लिए स्वयं ही आते हैं। उस पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष अर्थात कबीर साहिब की कृपा से ही प्राणी यथार्थ ज्ञान को समझ पाता है। अन्यथा ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी, ये ब्रह्म है, सरपुरुष है, इसको काल पुरुष भी कहते हैं, इसको ज्योत स्वरूपी निरंजन भी कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 18 में ये स्वयं कहता है कि अर्जुन, मेरे अंतर्गत जितने प्राणी हैं, चाहे वो स्थूल शरीर में है या जीव आत्मा रूप में, उनसे मैं श्रेष्ठ हूं, उनसे मैं तगड़ा हूं। इसलिए मैं लोक और वेद में पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूं। तो जितने भी इसके अंतर्गत प्राणी हैं, ये काल के अधीन हैं, चाहे ब्रह्मा जी, चाहे विष्णु जी, चाहे शिव जी, और ये यहाँ की मुख्य शक्तियां हैं तीनों। इनसे ऊपर की शक्ति इनके पिता ब्रह्म ज्योति निरंजन है। तो ज्योति निरंजन यानी काल का ये लोक है। काल का उद्देश्य ये है कि किसी भी प्राणी को यथार्थ आध्यात्मिक ज्ञान ना हो। यदि इनको यथार्थ ज्ञान हो गया तो इनका मन इस गंदे लोक से हट जाएगा और ये वहां जाने के लिए तड़प जाएंगे जिस लोक में अत्यधिक सुख है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सच साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम परमीत कौर चंडोक है। परमीत जी कहाँ से आए आप? मैं मुंबई से आई हूँ, महाराष्ट्र से। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ सीबीएसई स्कूल में। संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? मैं 2013 में संत रामपाल जी महाराज से जुड़ी हूँ। संत रामपाल जी महाराज से आप 2013 में जुड़े हैं। इससे पहले भी आप कोई साधना करते होंगे। आप पहले क्या साधनाएं करते थे? जी मैंने बहुत सारी भक्ति साधना की है। जैसे कि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो मैंने जितने भी देवी देवता हैं महाराष्ट्र में उन सब की भक्ति की है। और फ्रॉम चाइल्डहुड लाइक मैंने 3 इयर्स की एज से एट द टिल 20 इयर्स तक मैंने भक्ति साधना की है। और मैंने सारे देवी देवताओं की भक्ति की है। गुरुद्वारे में हम जाते थे, गुरुद्वारे की भक्ति की है। आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। आपने पहले किसी साधु संत से नाम दीक्षा ले रखी थी?
जी सर, आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया है। मैंने ऑल ओवर महाराष्ट्र के, ऑल ओवर इंडिया के बहुत सारे साधु संतों से भक्ति की है, जैसे कि आसाराम महाराज है, सुधांशु जी महाराज है, निर्मला देवी है, और कलगी फाउंडेशन करके एक चेन्नई में बहुत बड़ा फाउंडेशन है, वहाँ पर किया है। और मैंने सुधांशु जी महाराज से भी 2 साल, सतपाल जी महाराज के पास से भक्ति ली है। और मैंने गोरक्षनाथ के रिलेटेड एक महाराष्ट्र में संत है, तो उनसे नामदान लिया है। और मैंने ऐसा कोई साधु संत नहीं छोड़ा, छोटा बड़ा। जसवीर सिंह ऐसा ही करके एक संत है, उनके पास भी गए थे। तो मैंने टोटल 9-10 संतों से भक्ति ली है। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ली है, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। इतने सारे साधु संतों से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी, भक्ति आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कोई विशेष कारण? जी, बहुत बड़ा कारण था कि मेरी मम्मी जो थी उसको बाहर की प्रेत बाधा थी। तो जैसे कि मेरे पिताजी के जो फ्रेंड थे, उन्होंने ही उनके ऊपर एक उनका काम बंद हो जाए, और ये मेरी बातें सुने, इसलिए उन्होंने बाहर की कुछ क्रिया कर रखी थी, बाहर की कुछ करनी जैसे बताते वो कर रखी थी। तो जैसे ही वो किया तो उससे मेरी मम्मी इतना परेशान हो जाती थी कि उसको वो तकलीफ होने के बाद में न वो खाना बना पाती थी, न वो कुछ कर पाती थी, तो वो बिल्कुल हेल्पलेस हो जाती थी। तो उसके बाद फिर मेरे पिताजी का काम एकदम जीरो हो गया। उसके बाद हमने सोचा कि हमें किसी ने बताया कि आप गुरुओं के पास जाओ, एक संत बनाओ, गुरु बनाओ। तो मेरे पिताजी ने सबसे पहले आसाराम महाराज के पास गए हमको लेकर। उन्होंने बोला पूरी फैमिली जाओ, ये भक्ति लो, नाम करो। हम आसाराम महाराज के पास गए। सबसे मेन कारण था, हमने वहां पर 5 साल भक्ति की है। उन्होंने जो भी बताया, मेरी मदर ने, हम सब ने, पूरी फैमिली ने नाम लिया है। 5 साल हमने आसाराम महाराज जी के पास किया है, लेकिन वहां से मेरी मम्मी को कोई लाभ नहीं हुआ। तो मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा बाहर की बाधा पीड़ा की तकलीफ थी, और मेरे पिताजी का काम डे बाय डे जीरो हो गया था। मैं 8th स्टैंडर्ड में थी, मेरे पढ़ाई का खर्चा एवरेज हाई लेवल पे चल रहा था। मेरा एक ब्रदर था, उसका भी पढ़ाई का खर्चा बहुत हाई था, तो हम ये सब एक्सपेंसेस एफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। बहन जी, आप विभिन्न संतों के पास गए, आखिर आपकी समस्या क्या थी कि आपको इतने सारे संतों के, महंतों के, इतने सारे बाबाओं के आपको चक्कर लगाने पड़े? आखिर आप लोगों को समस्या क्या थी? सर, ये जो परेशानी थी, जो हमारी बाहर की जो तकलीफ जो मेरी मम्मी को होती थी, तो जब हम उनके पास जाते थे, मैंने सतपाल जी महाराज के पास गई हूँ, उन्होंने मुझे जो नाम दिया है, तो वो नाम आज संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा नाम है। मैंने वहाँ पर प्रैक्टिकली वो नाम का जप 2 साल किया है। आसाराम महाराज जी ने जो नाम मंत्र हमको दिए थे, जो सरस्वती मंत्र हमको दिया था बचपन में, वो नाम मैंने 5 साल तक किया है। और गोरक्षनाथ के पास 7 मंत्रों का जाप दिया था, जो मैं 108 की माल मैं करती थी। मैं आज आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैंने इतने गुरुओं के पास जाकर इतनी भक्ति की है। उन्होंने जो साधना दी है वो मैंने प्रैक्टिकली की है। मैं किसी भी संत के पास फेक बात नहीं कर रही हूँ, मैं खुद का सेल्फ एक्सपीरियंस आज बता रही हूँ आपको कि मैं उनके पास जाकर मैंने इतने इयर्स, 20 इयर्स ऑफ माय लाइफ मैं उनके पास गई हूँ। 2-2 साल मैंने उनके साथ रहकर वो भक्ति की है जो उन्होंने दी है, और ये मैं खुद एक्सपीरियंस करके आई हूँ कि वहां पर क्या, मैंने खुद उनका प्रचार भी किया है कि ये संत है, आप इनके पास जाओ। तो वो मैंने जो प्रचार किया वहां पर, उस भक्ति से मुझे लाभ नहीं हुआ। तो फिर आपको कैसे आराम मिला? आपकी जो सारी बाधाएं थी, वो जो परेशानियां थी, कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? तो जब हम संत रामपाल जी महाराज के पास पहुंचे, तो मेरी मम्मी ने पापा जी से कहा कि पापा ने मेरे पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज से, आज हमने नाम ले लिया है, तो क्या आज आपको वो तकलीफ फिर से हो रही है? तो मम्मी ने बोला यहाँ तो नहीं हो रही, हम घर जाके चेक करेंगे हो रही है कि नहीं। अगर घर जाते ही मुझे तकलीफ नहीं होगी तो ये संत रामपाल जी महाराज खुद परमात्मा का अवतार है, तो यही हमारे सच्चे गुरु है करके, और यही भक्ति हम इसके आगे उम्र भर करेंगे। और थैंक्स टू बंदी छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज, उस दिन के बाद मेरी मम्मी की वो जो तकलीफ थी ना, वो बिल्कुल नहीं हुई है। मेरी मम्मी साथ में है, और उसको आप देख सकते हो लाइव। देखो आज वो है ना मेरे साथ जिंदा है करके। ये जो बाहर की तकलीफ होती है ना, ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती, ये मार के ही दम लेती है। माता जी नमस्कार। सत्संग आपकी बेटी जो अनुभव हमारे दर्शकों के सामने जो साझा कर रही है, क्या वास्तव में ही आपको ये परेशानियां थी? क्या वास्तव में ही आपने हिंदुस्तान के सभी संतों के पास जाकर अपनी बीमारी का इलाज करवाना चाहा?
जी हाँ, मुझे भूत बाधा की तकलीफ थी। रात के टाइम, रात के 1:30-2 बजे रोज मुझे नींद नहीं आती थी। जब मैं सोती थी कोई तो भी चीज़ आके मुझे परेशान करती थी, मुझे किधर हाथ में किधर कुछ ऐसे टोचती थी, तो मैं उठ के बैठ जाती थी, डर जाती थी। कभी कभी वो चीज़ मेरे मुंह के अंदर श्वासों के थ्रू अंदर प्रवेश कर जाती थी, पेट तक आ जाती थी, तो पेट दुखने लग जाता था। दुखने लगा तो ऑटोमेटिकली मैं आधी रात को उठ के बैठ जाती थी। आपको जो परेशानियां थी उसका समाधान करने के लिए आपने किन किन धर्मगुरुओं से आपने नाम दीक्षा ली? जो समस्या थी उसको हल करने का उपाय पूछा? मैंने पहला स्वामी हरिदास जो है वडगांव शहरी में, पूना में रहते हैं, उनके पास गई थी। फिर किसी ने बताया भाई आसाराम बापू जी के पास जाओ, उनको सदगुरु कर लो, तो उनके पास भी गई थी। उनके पास से भी आराम नहीं आया। फिर सुधांशु जी महाराज के पास गई, और फिर जो देवी रहती है, दुर्गा माता रहती है, कल्की फाउंडेशन वालों ने बोला कि आप दुर्गा यज्ञ करो। तो दुर्गा यज्ञ को बहुत पैसे के खर्चे थे, तो हमको इतना अफोर्ड नहीं होता था। फिर भी एक बार हमने किया। एक बार करने से कुछ इतना लाभ हुआ नहीं, थोड़े दिन आराम हुआ जरूर, लेकिन उसके बाद फिर वो परेशानी चालू होगी। मतलब मेन मुझे क्या, रात को नींद नहीं आती थी। वो जो परेशानियां थी कैसे खत्म हुई फिर वो सारी परेशानियां? मैं जब टीवी के चैनल के माध्यम से थ्रू जो आई हूँ, ये संत रामपाल जी महाराज के जो प्रवचन खत्म होते थे, उसके लास्ट में जो बताते थे कि किन भक्तों को कैसे लाभ हुआ, वो सुनती थी। तो उससे मुझे लगा भी मेरा भी जो प्रॉब्लम है इधर से हल होएगा। तो मैंने हमारे भगत जी को कहा कि हम इधर आश्रम में फ़ोन करते हैं। तो हमने हरियाणा में फ़ोन किया, तो वो उधर बोले आपने एड्रेस दे दिया पूना का भी, आप इधर आ जाओ, ये तो आपको इधर आके नामदान लेना पड़ेगा तो ही होगा, ये फ़ोन के ऊपर पूरी बात नहीं हो सकती। तो हम लोग उधर हरियाणा चले गए। हरियाणा गए तो उन्होंने बोला आपको नामदान लेना पड़ेगा, तो उधर नामदान ले लिया। और उसी दिन से मुझे तुरंत ही, मुझे उस दिन रात को मैं शांति से आराम से सोई, मुझे कुछ तकलीफ नहीं हुई। फिर भी मेरे दिल में ऐसा आया भी मैं ऐसा ना हो, अभी तो मैं संत रामपाल जी महाराज के सामने हूँ, ये उपस्थित है इधर गुरु जी, और घर में जाकर मुझे तकलीफ ना हो जाए। तो हम उधर 5-7 दिन रुक गए कि रात को भी मुझे कुछ तकलीफ होती है कि नहीं, तो कुछ तकलीफ नहीं हुई। और फिर घर में आने के बाद भी मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। हमने उधर कुछ पैसा विसा कुछ भी दिया नहीं है। देखिए, पहले जो आपको समस्या थी तो विभिन्न संतों ने आपको अलग अलग तरह के विभिन्न अनुष्ठान बताए, अलग अलग तरह से आपसे पैसा लिया। तो जब आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में गए तो आपने कितने अनुष्ठान किए, कितने पैसे आपने दिए जब आपको ये राहत मिली? मैंने 1 पैसा भी दिया नहीं, उधर मुझे सब फ्री में हुआ। खाली उधर गुरुजी ने जो मंत्र दिए हैं, वो मंत्र करने मात्र से ही मेरी वो तकलीफ हल हो गई। उन्होंने जब लाइन में लग के आशीर्वाद दिया, हालांकि मैंने उनको बताया भी नहीं था भाई मुझे ये तकलीफ है, लेकिन वो तो अंतर्यामी है, वो तो परमात्मा है, वो तो स्वयं जानते हैं भाई मेरे बच्चे को क्या तकलीफ है, वो स्वयं ही जान गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दे दिया और मैं ठीक हो गई। आपने हिंदुस्तान के उन सभी नामी गिरामी संतों से नाम दीक्षा ली जो आज के दिन टीवी चैनलों पर प्रसिद्ध हैं, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपकी माताजी की जो भूत प्रेत की बाधा थी वो किसी भी संत से दूर नहीं हुई। आपकी जिंदगी में जितने भी कष्ट थे वो किसी भी संत से दूर नहीं हुए। लेकिन जब आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो आपके सभी वो दुख दूर हो गए। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको और क्या राहत मिली जो आप लेना चाहते थे? सर, मुझे सिर्फ संत रामपाल जी महाराज के पास से नाम मात्र लेने से, जिस दिन मैंने नाम ले लिया उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, और मैंने 20 साल भक्ति क्यों की थी कि शायद मैं लाइफ जब मेरा मैरिज होगा उसके बाद मुझे कुछ परेशानी नहीं होगी। इतनी सारी देवी देवता की भक्ति करने के बाद इतने यज्ञ, डे एंड नाइट यज्ञ किए मैंने, मंदिरों में माथा टेका है, हार फूल चादर वादर जितना भी मटेरियल था मैंने सब भक्ति भाव से चढ़ाया है। ऑल सब मैंने उपवास, हर दिन के उपवास मैंने कर लिए हैं। और इतना करने के बाद मैरिज के बाद मेरे ऊपर बहुत दुखों का पहाड़ टूट गया। तो उस दिन मैं मैंने पिताजी को बोला, तुमने तो मुझे बोला था कि सब भक्ति करो ताकि शादी के बाद तुमको सब बेनिफिट होंगे। मेरे लाइफ का मैंने बोला एक भी बेनिफिट नहीं है। मैं डे एंड नाइट में वर्स्ट सिचुएशन में जा रही हूँ। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे। वो ड्रिंक की वजह से उनका बहुत बार एक्सीडेंट हो गया है। उनका बिजनेस
बिजनेस टोटली लॉस में गया और मेरे 2 छोटे बच्चे थे, मैं होमलेस हो गई, वो बिजनेस इतना लॉस में गया और 4 व्हीलर बिक गई। मैं रेंट के घर पे रहने के लिए आई। मैंने बोला इतना भक्ति करने के बाद इतने दुखों में कोई नहीं जी सकता है। मैंने सब मंदिरों में जाना स्टॉप कर दिया था और मैं कुछ भी नहीं करती थी। मैं फिर बाद में मेरे पिताजी ने मुझे बताया कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लो। तो उसके बाद मैंने बोला ठीक है। पिताजी बोला ये लास्ट अपने लाइफ का प्लीज एक बार करो। जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम लिया, विद इन 6 मंथ मैंने संत रामपाल जी महाराज को नहीं बताया था कि मेरे हस्बैंड इतना ड्रिंक करते। उन्होंने 6 महीने के अंदर उनको प्रेरणा हुई, वो खुद आए, उन्होंने नाम लिया। आज उनकी 6 महीने के अंदर मेरे हस्बैंड की ड्रिंक छूट गई। उसके बाद 1 साल के अंदर मेरा बॉम्बे में फ्लैट बन गया है, मेरा खुद का फ्लैट बना है। आज मुझे परमात्मा ने बहुत बड़ा घर दिया है। 3 इयर्स के बाद मुझे कार मिल गई है। मेरा बिजनेस आज टॉप इस पे फ्लो हो रहा है। स्पेयर पार्ट का हमारा बिजनेस है। आज इतना बिजनेस हमें अच्छा, मेरे 2 बच्चे थे, कंटिन्यूअस बीमार होते थे, हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था उन्हें। आज दोनों बच्चे मेरे बहुत स्वस्थ थे, पैसों का खर्चा नहीं है और उस दिन के बाद मेरे हस्बैंड का कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ। और सबसे बड़ा भक्ति लाभ है ना भक्तों, मुझे भक्ति का मिला है। देखो मैं भक्ति के लिए टाइम देती थी, इसलिए मैंने 20 साल अपनी लाइफ के टीनेज के जो एंजॉयमेंट के इयर्स होते हैं ना, वो मैंने भक्ति में लगाए। एक बोली भाव जो मेरा था ना, वो मैं भक्ति की, मैं परमात्मा पाना चाहती थी, क्योंकि मैंने संतों की वाणी में सुना है कि मानव जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करनी होती है। तो एक सच्ची भक्ति संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिए, निष्काम भाव से दिए, कुछ बिना एक्सपेक्टेशन के, बिना पैसों से मुझे उन्होंने वो भक्ति दी है और मुझे सद्भक्ति मिली है। उस सिर्फ नाम मात्र से आज मेरे हर एक काम हो गए। आज मेरे पास हर एक वो सुख है जिसके लिए आप आज हर जगह पे, आज हम बिजनेस करते हैं। आज यंग जनरेशन है ना, भक्ति नहीं करती है, क्या बोलती है उतना ही टाइम हम बिजनेस में लगाएंगे ना, हमको ये फैसिलिटीज मिलेगी। आज नाम मंत्र से भक्ति की जो सही भक्ति, सद्भक्ति जो वेदों में लिखी है, गीता में लिखी है, कुरान शरीफ में लिखी है, बाइबल में लिखी है, वो सब भक्ति से आज मुझे इतना लाभ हुआ है ना कि आज मेरे घर में हर वो सुख है। आज मेरा बिजनेस इतना हाई फ्लो है कि मैं आज सेकेंड घर की भी प्लानिंग कर सकती हूँ, एक सेकेंड इन्वेस्टमेंट की भी प्लानिंग कर सकती हूँ। तो ये जो सारे बेनिफिट है ना, ये उस भक्ति का फल है जो मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के पास से मिला है। बहन जी, आपके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि आपका जो जीवन था वो ऐसे कगार पे था कि जो आपकी जीवन रेखा थी वो समाप्त होने वाली थी। आपकी ज़िंदगी में आपको कोई भी आशा की किरण नज़र नहीं आ रही थी। हिंदुस्तान के सभी संतों को आपने खंगाल कर देख लिया, आपको कोई राहत नहीं मिली। उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाते हैं और आपके जीवन में एक नया सवेरा आता है। आपकी माताजी को आराम होता है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलती है, आपको सरकारी नौकरी मिलती है, आपके पति नशा छोड़ देते हैं और आपका जो जीवन है वो खुशियों से भर जाता है। उसके बाद आप देखते हैं कि उस संत के ऊपर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। कैसा लगता है आपको ये सब देख करके? सर ये बहुत गलत हुआ है। आज दास आपके सामने, मैं इसके लिए आपके सामने आई हूँ कि आप इतनी, आज भी मेरे पीछे से जो बहन भाई दूसरे संतों के पास जा रहे हैं तो उनके पास, ये मेरा सेल्फ एक्सपीरियंस है, उनके पास सद्भक्ति नहीं है। संत रामपाल जी महाराज हमें वो भक्ति दे रहे हैं कि जो हमारे होली बुक्स में प्रोवाइडेड है, विच इज गिवन फॉर अस। तो ये जो भक्ति है ये संत रामपाल जी महाराज दिखा रहे, और संत रामपाल जी महाराज से ये जो भक्ति है फ्री में है। बस यही यहाँ पर यही तकलीफ आ रही है कि जो बाकी संत है ना, वो कहते हैं कि अगर आप ये सब फ्री में भक्तों को देना चालू करोगे तो हमारे पास कौन आएगा करके। आप ये आपसे ना सिर्फ पैसे की उम्मीद रखते हैं, बिना पैसे के आप इनको बोलो कि आपका ये काम करवा के दिखा दे, ऐसा कोई मंत्र देवे जो बिना किसी होम यज्ञ के हो जावे, तो ये नहीं दे पाएंगे। तो संत रामपाल जी महाराज फ्री में आज ये भक्ति दे रहे हैं, ये सब संतों को गवारा नहीं हो रहा है। और ये मैं बरवाला कांड में 2014 में मैं खुद वहां बैठी थी और मैं आई वॉज अ होल पार्ट ऑफ दैट प्रोटेस्ट। क्योंकि मुझे खुद ये सद्भक्ति जो सच्चा ज्ञान है वो जनता तक पहुंचाना, संत रामपाल जी महाराज ये सच्चा ज्ञान लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहेब बंदी छोड़। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-543,
222-880544। हमारी वेबसाइट है www.jagatgururampalji.org। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फिरता दाने दाने नु, सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरियाणे नु। परम पूज्य जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अवतरण दिवस के मौके पर 8 सितंबर 2020 को अवश्य देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक केवल साधना टीवी पर। इस विशेष कार्यक्रम को आप हमारे निम्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लाइव देख सकते हैं। अश्वगंधा, गिलोय, जिंक, तुलसी, विटामिन सी युक्त मार्ट लैब का इम्यूनिटी बूस्टर।